दोस्तों, आप जो ये तिरंगा देख रहे हैं, क्या ये शुरू से ही ऐसा था? जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या प्रिय तिरंगा कई संपादनों और दोहराव की एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से आया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन, रंग और महत्व के पीछे एक बहुत ही रोचक इतिहास है। राष्ट्रीय ध्वज सबसे सम्मानित राष्ट्रीय प्रतीक है और सभी भारतीय विषयों और देश के किसी भी प्रमुख विदेशी शासन से स्वतंत्रता को दर्शाता है। वर्तमान ध्वज जो हम उपयोग करते हैं वो पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों में से एक थे। आइए जानते हैं तिरंगा के इस रोचक इतिहास के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1904 और 1906 के दौरान पहला भारतीय ध्वज अस्तित्व में आया था। इसे स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। ध्वज को सिस्टर निवेदिता के ध्वज के रूप में जाना जाने लगा। ध्वज में लाल और पीले रंग शामिल थे। इसमें वज्र, भगवान इंद्र का हथियार और बीच में एक सफेद कमल था। झंडे पर बंगाली में बोंडे मातोरम लिखा हुआ था। लाल और पीला रंग स्वतंत्रता और जीत का प्रतीक है, जबकि वज्र ताकत का प्रतीक है। सिस्टर निवेदिता के झंडे के बाद कलकत्ता के झंडे ने पहली बार तिरंगे का विचार पेश किया। ध्वज में 3 समानांतर धारियां नीली, पीली और लाल थी। इसमें 8 अलग अलग आकार के तारे थे, जो सबसे ऊपरी नीली पट्टी पर एक सीधी रेखा में गठबंधित थे। पीले भाग पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीले लाल पट्टी पर एक तारे के साथ एक सूर्य और एक अर्धचंद्रकार था। इसके बाद 1906 में एक और झंडा अस्तित्व में आया, जिसे 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में एक विभाजन विरोधी रैली में फहराया गया। माना जाता है कि इस तिरंगे को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार ने डिजाइन किया था। इसमें ऊपर से नीचे तक हरे, पीले और लाल रंग की 3 धारियां थी। शीर्ष हरी पट्टी में 8 प्रांतों को दर्शाने वाले 8 कमल के फूल थे। बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम शब्द थे और सबसे निचली बैंड में बाईं ओर एक अर्धचंद्र और दाईं ओर एक सूर्य था। बर्लिन समिति ध्वज को सामूहिक रूप से मैडम विकाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डिजाइन किया गया था। 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टटगार्ड में पहली बार झंडा फहराया गया था और ये पहला भारतीय ध्वज था जिसे विदेशी धरती पर फहराया गया था। झंडा भी तिरंगा था, लेकिन पहली बार केसरिया रंग लाया गया। सबसे ऊपर की पट्टी 8 कमल के साथ नारंगी रंग की थी, बीच में पीला वंदे मातरम शब्दों के साथ और नीचे हरे रंग में सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक थे। ध्वज का एक अन्य संस्करण भी एक कमल और 7 सितारों के साथ जारी किया गया था। 7 तारे सप्तर्षि नक्षत्र को दर्शाते हैं। होम रूल आंदोलन का एक अलग झंडा था, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन की स्थिति की मांग के लिए तैयार किया था। ध्वज एक लाल हरे रंग की धारीदार थी, जिसमें ऊपरी बाएं कोने में यूनियन जैक और बीच में 7 सितारे थे। सप्तर्षि नक्षत्र के तारों को तारे के रूप में रखा गया था। ध्वज के ऊपरी दाएं कोने में एक अर्धचंद्र और एक तारा भी था। इसके बाद 1921 में महात्मा गांधी ने एक तिरंगे झंडे का प्रस्ताव रखा, जिसके केंद्र में चरखा था। ध्वज के रंग धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के संदेश के साथ देश के प्रमुख धर्मों का वर्णन करते हैं। हालांकि ध्वज के रंग पर सहमति नहीं थी और आगे बदलाव की मांग की गई थी। लाल रंग की सबसे निचली पट्टी बलिदान को दर्शाती है, मध्य हरी पट्टी आशा को दर्शाती है और सबसे ऊपरी सफेद पट्टी शांति को दर्शाती है। ध्वज को 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में पेश किया गया था। पिछला झंडा जनता और नेताओं को पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी व्याख्या सांप्रदायिक कोण से की गई थी। झंडे का रंग बदलकर केसरिया, सफेद और हरा कर दिया गया। भगवा रंग हिंदू योगियों और हरा रंग मुस्लिम दरवेश को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। बीच में सफेद पट्टी अन्य धार्मिक समुदायों के लिए खड़ी थी। यह भारत का पहला आधिकारिक ध्वज था और इसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक के रूप में चरखा का प्रतीक रखा गया था। इसके बाद अंतिम और वर्तमान तिरंगा 1947 में आया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
समिति ने स्वराज ध्वज को स्वतंत्र भारत के ध्वज के रूप में थोड़े परिवर्तन के साथ अपनाया। बीच में चरखे को अशोक चक्र से बदल दिया गया था और तब जाकर हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। भगवा बैंड साहस और निस्वार्थता का प्रतीक था। सफेद पवित्रता, शांति और सच्चाई के लिए खड़ा था। हरी पट्टी विश्वास, उर्वरता और समृद्धि के लिए, और अशोक चक्र धर्म के शासन का प्रतीक था। ये दर्शाता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। 1947 के बाद तिरंगे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास आपको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।